हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आई थिंक पिछले 2 दिनों का अभ्यास आपने अच्छे से करा होगा। आज है हमारा तीसरा दिन और हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज हम सीखेंगे अपने उन विचारों को बदलने के बारे में जो हम खुद ही खुद को देते हैं, और हम अपने पास्ट के इन नेगेटिव विचारों को दूर करेंगे ताकि हम वर्तमान को अच्छे से एंजॉय कर सकें। खुद को प्रेम करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम अपने अतीत के सभी नेगेटिव विचारों को अपने अंदर से बाहर निकाल दें और प्रेजेंट में रहें। इसलिए आज हम अपने आप से अपनी बातचीत को बदलने पर काम करेंगे। उन बातों को बदलेंगे जो हम खुद से कहते रहते हैं। अक्सर हमने अपने माता पिता और अन्य बड़ों से ऐसी बातें बचपन में सुनी होंगी, जैसे अब भी सुनते हैं, बच्चों की तरह रोना बंद करो, तुम कभी अपना कमरा साफ नहीं करते, तुम अपना बिस्तर नहीं ठीक करते हो, तुम ऐसे क्यों रहते हो, तुम वैसे क्यों रहते हो। ये सब बातें हमने बचपन से लेकर आज तक सुनी भी हैं और हमने वह सब किया भी है जो जो हमसे अपने बड़ों ने करने के लिए कहा, ताकि हमने इसलिए किया ताकि ये करके हम उनको खुश रखेंगे और प्रेम कर सकेंगे। यहाँ मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि हमें अपने बड़ों की अच्छी बातों को नहीं मानना चाहिए, हमें मानना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए। यहाँ बस इंटेंशन यही है कि उस वजह से कहीं कभी न कभी हमारे अंदर जिन गलत धारणाओं ने या गलत विश्वासों ने, विचारों ने जन्म ले लिया है, हम बस उन्हें बदलने पर काम कर रहे हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि दूसरों की स्वीकृति बस उनके विचारों पर आधारित होती है, उनका हमारी योग्यता से कोई लेना देना नहीं होता है। जिस प्रकार हम मन ही मन खुद से बातचीत करते रहते हैं, वह वाकई में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमारे बोले हुए शब्दों का आधार बन जाता है। वह हमारा एक मेंटल इन्वायरमेंट बनाता है जिससे हम काम करते हैं, और वह हमारी लाइफ के एक्सपीरियंस को भी हमारी ओर आकर्षित करता है। यदि हम अपने आप को छोटा समझते हैं या कम समझते हैं तो हमारे लिए जीवन का अर्थ भी उतना ही कम रह जाता है। और वहीं यदि हम खुद से प्यार करते हैं, खुद को हर चीज़ के योग्य समझते हैं, खुद को अप्रिसिएट करते हैं, तो जीवन भी हमारे लिए एक शानदार खुशी भरा उपहार बन सकता है। यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी है तो हम इसका दोष या तो अपने माता पिता को या अपने ईश्वर को या अपनी परिस्थितियों को देते हैं। तो हालांकि हमारे लिए ये कहना सही है, पर हमारी वास्तविकता के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी समस्याओं से और अपनी परिस्थितियों से हमेशा ही जकड़े रहेंगे। जब तक उनकी जिम्मेदारी हम अपने आप पर नहीं लेते हैं तो हम अपनी लाइफ या अपनी परिस्थिति नहीं बदल पाएंगे। दोष देने वाले शब्द हमें कभी भी दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकते, बल्कि वो हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारे शब्दों में बहुत पावर होती है, इसलिए आज जो कुछ भी आप कहते हो उन्हें आप ध्यान से सुनना भी शुरू करें। यदि कहीं आप खुद को खुद के लिए नेगेटिव या कम आंकने वाले शब्दों का उपयोग करते हुए सुनते हो तो आप उन्हें बदल सकते हैं। यदि आप दूसरे लोगों के साथ कहीं बाहर हैं तो आप ध्यान से सुनें कि वे क्या कह रहे हैं और किस तरह कह रहे हैं। आप ये भी देखें कि आप उनकी कही बातों को उन चीज़ों से जोड़ सकते हैं जो वे जीवन में अनुभव कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसे बिता रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ये एक ऐसा सब लोग सोचते रहते हैं कि उनके जीवन में इतनी कठोरता क्यों है, या फिर काफ़ी बार किसी एक ही परिस्थिति से वे बाहर क्यों नहीं आ पाते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वे उन चीज़ों के ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रखना चाहते हैं जिन्हें वे नियंत्रण कर ही नहीं पा रहे हैं। या तो वे दूसरों को गलत साबित करने में व्यस्त रहते हैं, या फिर खुद ही गलतियां करते रहते हैं और खुद को भी दोष देते रहते हैं, जिसके कारण लाइफ में कभी इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाता है। हम मिरर वर्क के दौरान एक सकारात्मक सेल्फ टॉक का अभ्यास कर सकते हैं। अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक बातें करके
और सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलकर। यदि इस दौरान हमारे बचपन की कोई नेगेटिव बात उभर कर हमारे सामने आ जाती है तो उसे भी हम एक पॉजिटिव अफर्मेशंस में चेंज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आपको ये याद हो कि आपको जैसे बड़े अक्सर कहते हो, तुमने कभी कोई काम सही ढंग से किया ही नहीं, तुम कोई काम सही ढंग से नहीं कर सकते। इसे बदलकर हम कह सकते हैं, नहीं, मैं एक बहुत योग्य व्यक्ति हूँ, मैं हर उस काम को बहुत अच्छे से करती हूँ जो मुझे दिया जाता है। यह एक अफर्मेशन बन जाती है। और आप हर जगह यही करें कि आपको जब भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ नेगेटिव बोला जाए तो आप मन ही मन में उसी बात को पॉजिटिव में बदलकर अपने लिए बोलें। इस प्रकार अपने बारे में कही हुई हर एक नेगेटिव बात को पॉजिटिव बात में बदलने का और अपनी खुद से बातचीत सेल्फ टॉक के लिए अवेयर रहने का, अपने शरीर और मन का उपचार करने का एक अद्भुत तरीका है। ये खुद से प्यार करने का एक शानदार तरीका है। तो आइए अब अफर्म करें जोर से, मैं अपने अतीत के सभी नकारात्मक संदेशों को मुक्त करता हूँ। मैं वर्तमान पल में जीता हूँ। अर्थात पास्ट में जो भी गलत बातें मेरे मन में थी या फिर जो भी मैंने किसी से सुनी या मैंने अपने लिए जो भी धारणाएं बनाई, मैं उन सब को अपने आप से रिलीज करती हूँ। मैं फ्री हूँ, मैं प्रेजेंट में जी रही हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अद्भुत हूँ। अब आप आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं, अपनी आँखों में देखें और अपने आप से कहें, जो कुछ भी मैं खुद से कहूँगा प्यार से कहूँगा। इसे बार बार दोहराते रहिए और आईने में देखें और कहें, मैं खुद से जो भी कहूँगा बहुत प्यार से कहूँगा। मैं खुद से हमेशा ही प्यार से बिहेव करूँगा। मैं खुद से बहुत प्यार से बात करूँगा। आप कहें कि मुझे जितना लगता है मैं उससे कहीं अधिक बुद्धिमान हूँ। मैं एक प्रतिभाशाली इंसान हूँ जिसके पास रचनात्मक विचारों की बहुतायत है, जिसके पास बहुत अधिक क्रिएटिव थिंकिंग है। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ। मैं बहुत प्यारा इंसान हूँ। मैं प्यार किए जाने योग्य हूँ। दिन भर में जितनी बार भी आप किसी आईने के सामने से गुजरें या खिड़की में अपना प्रतिबिंब देखें या फिर आसमान की ओर देखें, रुक कर ये प्रेम भरे वचन अपने आप से जरूर दोहराइए। आज के लिए आपका अभ्यास होगा, आपने जो भी आज नए सकारात्मक अफर्मेशंस अपने आप के लिए बनाए हैं उन्हें आप अपने आईने पर लगा दीजिए उसके आसपास, और जब भी आप उन्हें देखें उनसे निकलें, उन्हें पढ़ सकें और उनका एहसास कर सकें। हमारे पास जीने के लिए एक ही विकल्प है और वह विकल्प है स्वतंत्रता। तो हमें इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह अपनी पसंद से करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ज़बरदस्ती करना ही है। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है, लेकिन ज़रूरत है कि हमारे अंदर अपने उस विकल्प को, अपनी स्वतंत्रता का, अपने आप को चयन करने का साहस होना चाहिए। अब आप अपने आप को प्रेम से घिरा हुआ देखें, अपने आप को एकदम प्रसन्न, स्वस्थ और फुलफिल देखें। अपने जीवन को उस रूप में देखें जैसा आप उसे बनाना चाहते हैं। आप यह जान लें कि आप वैसे ही जीवन के अधिकारी हैं जैसे जीवन के आप सपने देखते हैं या जैसा जीवन जीने की चाह आपके अंदर है। आप अपने हृदय में प्रेम भर लें, उसे प्रवाहित होने दें। अपने पूरे शरीर को इस हीलिंग एनर्जी से भरते हुए आप अपने हृदय के प्रेम को अपने पूरे कमरे में, पूरे घर में बहने दें। अपने विशाल प्रेम को पूरे आसमान की तरह फैलने दें, धरती की तरह फैलने दें। प्रेम को ऐसे घूमते हुए महसूस करें कि वह आपके अंदर से निकलकर हवा की तरह आपके चारों ओर, आपके घर में, आपके रूम में, आपके घर से बाहर, आपके गांव की सड़कों में, गलियों में, आपके शहर की सड़कों में, चारों ओर वह घूम रहा है। आप उसको एक सर्किल के रूप में देखें और वह घूमते हुए वापस और ब्राइट होकर और विशाल होकर आपके पास आ रहा है।
आप उस ऊर्जा से अपने आप को रिचार्ज फील कर रहे हैं। आप अपने आप को पीसफुल फुलफिल फील कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप ऐसे फील कर रहे हैं जैसे सब कुछ मिल गया। आपको ऐसे फ्रीडम की खुशबू महसूस हो रही है। आपको प्रेम का एहसास महसूस हो रहा है। ये आपका अपना प्रेम है, आपके क्रिएटर का प्रेम है आपके लिए। आप इसे ज़िंदगी में हमेशा महसूस करते रहें, इसको अपने लिए बनाए रखें। कभी खुद को अकेला मत समझें और अपने आसपास आने वाली परेशानियों के लिए कभी दूसरों को भी दोष मत दें। प्रेम सबसे शक्तिशाली हीलिंग फोर्स है। उसे अपने शरीर में बहने दें, अपने विचारों में बहने दें, अपनी भावनाओं में बहने दें। आप प्रेम हैं और यह भी ऐसा ही है। प्रेम अद्भुत है, आप भी अद्भुत हैं। धन्यवाद।